डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वर्चुअल एकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आज मैं MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 11 के साथ हाजिर हूँ। ये लेक्चर सिस्टम्स व्यू ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस पर मुश्तमिल है, जिसमें मैं मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट्स पर बात करूँगा। इस लेक्चर में सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और द सिस्टम थ्योरी पर डिस्कशन की जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक मैनेजमेंट सिस्टम किसी ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे इंतज़ाम पॉलिसीज़, प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स का सेट होता है। ये सिस्टम इस बात को यकीनी बनाता है कि ऑर्गेनाइजेशन इन पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस को इस्तेमाल करते हुए अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब हो जाए। इन मकासद में ऑर्गेनाइजेशन के बहुत से एस्पेक्ट्स शामिल होते हैं, जिनमें फाइनेंशियल सक्सेस, सेफ ऑपरेशन, प्रोडक्ट क्वालिटी, क्लाइंट रिलेशनशिप, लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी कन्फॉर्मेंस और वर्कर मैनेजमेंट शामिल है। एक सिस्टम इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स का ऐसा अरेंज्ड सेट है जिसको इस्तेमाल में लाते हुए ऑर्गेनाइजेशंस अपने टास्क और प्रोसीजर्स को कंप्लीट कर लेती हैं। एक सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड स्कीम या मेथड कहलाता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि फ़िज़िकल साइंसेज से लिया गया है और इसे ऑर्गेनाइजेशंस पर अप्लाई कर दिया गया है। सिस्टम की दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप क्लोज सिस्टम कहलाती है। क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो अपने ही इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं होता और ना ही ये इन्वायरमेंट इन पर असरअंदाज होता है। दूसरी टाइप ओपन सिस्टम है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो अपनी ही इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होता है। जब भी हम ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम की बात सुनते हैं तो इसका मतलब ये बात ओपन सिस्टम पर हो रही है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली अपने ही इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट हो रही होती है। मज़ीद हम सिस्टम्स व्यूज़ में द सिस्टम थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। सिस्टम थ्योरी एक ऐसी अप्रोच है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को एज ए सिस्टम ट्रीट करती है। इस थ्योरी के मुताबिक किसी ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स या सब सिस्टम तस्वर किया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर एक ही सिस्टम बनाया हुआ है और इस सिस्टम के ज़रिए ये किसी एक कॉमन गोल को अचीव करने की कोशिश कर रही हैं। सिस्टम थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम या तो ओपन हो सकता है या फिर क्लोज हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट की मुख्तलिफ अप्रोचेज़ ये कहती हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन सिस्टम होती है। ओपन सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशंस इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के मराहिल से गुज़रती हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम तीन कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है: इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल, फाइनेंशियल इक्विपमेंट्स और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज रिक्वायर होते हैं ताकि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा सके। दूसरा प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस या सिंपल प्रोसेस कहलाता है। ये प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजरियल और टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज़ पर मुश्तमिल होता है, जो कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तीसरा कंपोनेंट आउटपुट कहलाता है। आउटपुट ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होती हैं और ऐसे आउटकम्स होते हैं जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोड्यूस किया होता है। इन तीन कंपोनेंट्स के बाद ऑर्गेनाइजेशन को फीडबैक मिलता है। फीडबैक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट के रिजल्ट्स के रिलेटेड होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ओपन और क्लोज सिस्टम के दरमियान फ़र्क को जानेंगे और हम ये देखेंगे इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क पाया जाता है। ओपन और क्लोज सिस्टम ऐसी टर्म्स होती हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिलेटिव डिग्रीज़ को इंडिकेट कर रही होती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस इन दोनों सिस्टम पर ही मुहित होती हैं, यानी कि ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम आमतौर पर ऐसा सिस्टम होता है जिसका ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट से कंटिन्यूअल इंटरेक्शन होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ओपन सिस्टम की दो मेजर करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसमें एक नेगेटिव एंट्रोपी और दूसरा सिनर्जी शामिल है। नेगेटिव एंट्रोपी ओपन सिस्टम की एक ऐसी एबिलिटी है जिसे इनपुट और फीडबैक की टर्म्स में लिया जाता है। नेगेटिव एंट्रोपी के ज़रिए एक सिस्टम खुदकार तरीके से रिपेयर होने की सलाहियत रखता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से सर्वाइव कर सकता है और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए ग्रो हो सकता है।
جبکہ سنرجی ایک ایسی ایبلٹی ہے جو کہ سم آف آؤٹ پٹس کہلاتی ہے۔ جب کسی آرگنائزیشن میں دو یا دو سے زیادہ آپس میں مل کر کام کرتے ہیں تو یہ لوگ سیپریٹ کام کرنے سے زیادہ کام کو اکمپلش کر لیتے ہیں۔ سسٹم ویو پوائنٹ، یہ ایک ایسا ویو پوائنٹ ہے جس کے مطابق کوئی بھی مینیجر اگر اپنے ہی یونٹس کو آپریٹ کرے اور اس آپریشن میں اوپن سسٹم کا استعمال کرے تو اس کی سکسیس کے زیادہ چانسز بنتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا MGT 503 پرنسپلز آف مینجمنٹ کا شارٹ لیکچر نمبر 11۔ میں امید کرتا ہوں اس لیکچر میں آپ کے بہت سے کنسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں گریڈڈ ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے یہ چیپٹر آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔